अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में दो बहुत अहम, बड़ी और काम की खबरें हम आपको देने वाले हैं। अगर आपने वीडियो को प्ले कर दिया है तो जानकारी भी पूरी लेकर के जाएं, बाद में आप ना कहें कि हमें मालूम नहीं था, हमें पता नहीं था, हमें किसी ने बताया नहीं। देखिए, बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है वो अब बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी। ये बिल्कुल हकीकत है, सच्चाई है। अब सवाल ये है कि फिर बाबरी मस्जिद के नाम से चंदा क्यों किया गया, नींव क्यों रखी गई, ये सब आगे हम आपको बताएंगे। दूसरी बहुत अहम और ज़रूरी खबर, जिस तरीके से एसआईआर में आपको कागजात की, दस्तावेज की ज़रूरत पड़ी, आपको भाग दौड़ करना पड़ी, अब आप तैयार हो जाइए, रेडी हो जाइए। एक कागज़ आपको फिर से बनवाना है। क्यों बनवाना है और कौन सा है वो कागज़ जो हर इंसान के पास होना चाहिए? तो सबसे पहले तो आप फराज मलिक साहब की ये वीडियो देखिए। 2027 में भारत सरकार पूरे देश के अंदर जनगणना कराने जा रही है और इस बार की जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होगी। भारत के अंदर आखिरी बार जनगणना 2011 में हुई थी। हर 10 साल बाद जनगणना होनी होती है, लेकिन 2021 में कोरोना आ गया था, जिस वजह से जनगणना नहीं हो पाई। अब 2027 में जनगणना होनी है। 2027 आने से पहले पहले आप लोगों को कौन कौन से काम करने हैं, ध्यान से आज इस वीडियो को देख लीजिएगा। हल्के में लेंगे तो जैसे अभी एसआईआर के वक्त आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स ढूंढते फिर रहे थे, हो सकता है कि जनगणना के वक्त भी आप लोग ऐसे ही परेशान हो और अपने दस्तावेज इधर उधर खोजते फिरें। ये वक्त ऐसा चल रहा है, यहाँ पर कभी भी कोई भी प्रक्रिया देश के अंदर शुरू हो सकती है, तो हम सभी को अपने दस्तावेज को संभाल कर रखना होगा। एक बहुत मेन दस्तावेज है जो हम सभी के पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है और इस वक्त वो बहुत आसानी से बन रहा है। उसके बारे में आज इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। ध्यान से वीडियो को देखिएगा, समझिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और भी कुछ खबरें हैं। बाबरी मस्जिद के नाम से जो मस्जिद बन रही है उसको लेकर भी एक बड़ी खबर आई है। कहा गया है कि जो नेता बाबरी मस्जिद बना रहे हैं उन्होंने अब उसका नाम बदल दिया है। बहुत सारी खबरें हैं, आखिर तक देखकर जाइएगा। वंदे मातरम पर भी आज बात करेंगे, क्योंकि कल पूरा दिन संसद में वंदे मातरम को लेकर चर्चा हुई है। मुसलमान वंदे मातरम क्यों नहीं बोलना चाहता है, वंदे मातरम का असली मतलब क्या है जो मुसलमान वंदे मातरम बोलने से परहेज कर रहा है, ये भी आप लोगों को बताएंगे। लेकिन पहले आपको बता दें कि 2027 में जनगणना होने वाली है। अभी एसआईआर हुआ, हो सकता है कोई और प्रक्रिया देश के अंदर शुरू हो जाए। तो ऐसे में अगर हम भारत के नागरिक हैं तो हमारे पास यहाँ के कुछ दस्तावेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे जन्म प्रमाण पत्र हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया, आय प्रमाण पत्र, और सबसे मेन जो डॉक्यूमेंट्स है वो है हमारा भारतीय पासपोर्ट। दोस्तों, इस वक्त भारतीय पासपोर्ट बहुत आसानी से बन रहा है। 1500 रुपए फीस है और आधार कार्ड लगाकर पासपोर्ट हमारा बन जाता है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो 10th की मार्कशीट और आधार कार्ड लगाएं। 1500 रुपए फीस है, पुलिस वेरिफिकेशन होगा और आपका पासपोर्ट आपके घर पर आ जाएगा। हमारे पास अगर हमारा भारतीय पासपोर्ट है तो हमारे पास यह पक्का सबूत है कि हम इस देश के नागरिक हैं, क्योंकि आधार कार्ड को सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है और चुनाव आयोग ने भी कह दिया है कि आधार कार्ड नागरिकता का सबूत नहीं है, पासपोर्ट नागरिकता का सबूत है। क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद, अच्छे से जांच पड़ताल होने के बाद हमारा पासपोर्ट बनता है। अगर आपके ऊपर कोई पुलिस केस नहीं है, कोई मुकदमा नहीं चल रहा है, तो पासपोर्ट बनने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। 1500 रुपए फीस देकर, आधार कार्ड देकर आराम से अभी पासपोर्ट बन रहा है, फिर भी लोग नहीं बनवा रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले टाइम में कुछ ऐसे रूल्स आ जाएं कि पासपोर्ट बनवाना भी मुश्किल हो जाए, फीस बढ़ा दी जाए या कुछ और डॉक्यूमेंट्स लगने लगे पासपोर्ट बनवाने में, ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाने लगे जो शायद बहुत सारे लोगों के पास ना निकले। जैसे एसआईआर के वक्त बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो पासपोर्ट को हल्के में ना लें। सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट्स हमारा पासपोर्ट हो सकता है, इसलिए जल्द से जल्द, अगर आपका बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर है तो जल्द से जल्द अप्लाई करें और पासपोर्ट बनवाएं। इस एसआईआर की प्रक्रिया में भी पासपोर्ट मांगा गया है। जिन लोगों के नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, जिन लोगों के परिवार वालों के नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, अगर पासपोर्ट है हमारे पास तो हम साबित कर सकते हैं कि हम इस देश के नागरिक हैं, क्योंकि पासपोर्ट पूरा वेरिफिकेशन होने के बाद बनता है। तो हल्के में ना लें, क्योंकि कभी भी किसी भी चीज की आज के टाइम में जरूरत पड़ सकती है। जिन लोगों ने अपने बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र उनकी पैदाइश के वक्त नहीं बनवाया, अब उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत लंबा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। अगर बच्चे की पैदाइश हो रही है तो भाई 30 दिन के अंदर अंदर बनवा लीजिएगा जन्म प्रमाण पत्र, फ्री में बन जाता है और ज्यादा लंबा प्रोसेस भी नहीं होता है। मां के आधार कार्ड से बन जाता है, लेकिन जब टाइम गुजर जाता है तो काफी लंबा प्रोसेस होता है और फिर फीस भी जाती है। फिलहाल अगली खबर की तरफ चलते हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर राजनीतिक हलचल बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। हुमायूं कबीर जो टीएमसी के निलंबित विधायक हैं, उन्होंने बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया, लेकिन अभी तक हुमायूं कबीर को किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं मिला है, चाहे फिर वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम ही क्यों ना हो। हुमायूं कबीर की तरफ से कहा गया कि मैंने असदुद्दीन ओवैसी से बात की है, वो हमारे साथ जुड़ने को तैयार है, लेकिन एमआईएम की तरफ से कोई ऑफिशियली बयान नहीं आया है। एमआईएम के नेताओं की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि हम हुमायूं कबीर का साथ नहीं देंगे, क्योंकि हुमायूं कबीर बीजेपी के इशारे पर पश्चिम बंगाल के अंदर यह सब कुछ कर रहे हैं, ताकि ममता बनर्जी के साथ जो मुसलमान जुड़ा हुआ है
वो वोट कट जाए, ममता बनर्जी कमजोर हो जाए और बीजेपी पश्चिम बंगाल के अंदर सरकार बना ले। लेकिन इसी बीच हुमायूं कबीर ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है कि असदुद्दीन ओवैसी हमारे साथ आने को तैयार हैं और 22 दिसंबर को हम अपनी राजनीतिक पार्टी का ऐलान करेंगे, 135 सीटों पर लड़ेंगे और ममता बनर्जी के पास जो मुस्लिम वोट है वो हम काट कर अपनी भागीदारी सरकार में पेश करेंगे। 100-125 सीटें मुसलमानों को जिताकर हम सरकार में हिस्सेदारी लेंगे। ये बात हुमायूं कबीर की तरफ से कही गई है। साथ ही साथ एक और बात सामने आ रही है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि हुमायूं कबीर ने कहा है कि ये जो मस्जिद बनाई जा रही है, इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद नहीं रखा जाएगा, मस्जिद का नाम कुछ और होगा, लेकिन बाबर के नाम से इस मस्जिद में एक दरवाजा बनाया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। विधायक हुमायूं कबीर की नियत पर लोग शक कर रहे हैं कि सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बनाया है इन्होंने बाबरी मस्जिद का नाम लेकर। अरे मस्जिद बन रही थी, बनने देते, लेकिन बाबरी मस्जिद का नाम लेकर इन्होंने अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश की है। अगर बाबरी मस्जिद बनानी ही थी, अगर इतना ही इनके अंदर जज्बा था तो अयोध्या के अंदर आकर बनाते। फिलहाल अभी तक कोई भी पार्टी हुमायूं कबीर के साथ नहीं आई है। अब देखते हैं 22 तारीख को जो ऐलान करेंगे ये पार्टी बनाने का, उसमें ओवैसी साहब इनके साथ जाते हैं या ओवैसी साहब अलग ही चुनाव लड़ेंगे। इन्होंने ये भी कहा कि मैं पश्चिम बंगाल का ओवैसी हूं, ओवैसी हैदराबाद के ओवैसी हैं, मैं पश्चिम बंगाल का ओवैसी हूं। देखते हैं भाई क्या होता है, क्या बंगाल का मुसलमान इनके साथ जाता है, एक तरफा वोट देता है इनको, या फिर ममता बनर्जी का साथ देता है, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल वंदे मातरम को लेकर तो जनगणना होने वाली है। आप अपने दस्तावेज तैयार रखिए, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास, जाति वगैरह, निवासी, और सबसे इम्पोर्टेंट और जो मजबूत कागज़ है, दस्तावेज़ है, वो है पासपोर्ट। आजकल जैसे कि बताया फराज मलिक साहब ने, 1500 रुपये फ़ीस लगती है और 200-400 रुपये एक्स्ट्रा खर्च होते हैं आने जाने में। आपके घर पासपोर्ट बन करके आ जाएगा। मैंने खुद 8-9 साल पहले बनवाया था, 2-2.5 हज़ार रुपये खर्च हुए थे, वेरिफिकेशन हुआ पुलिस और घर पर पासपोर्ट आ गया। तो सबसे मजबूत जो प्रूफ माना जाता है नागरिकता के लिए वो पासपोर्ट ही है। आप किसी भी दूसरे देश नहीं जा सकते जब तक कि आपके पास पासपोर्ट नहीं होगा, और ना किसी दूसरे मुल्क से आप इंडिया आ सकते हैं जब तक कि आपके पास पासपोर्ट नहीं होगा। यानी मुल्क में आने के लिए, मुल्क को छोड़ने के लिए पासपोर्ट का होना कितना ज़रूरी है। लेकिन लापरवाही में लोग वक्त गुजार देते हैं, कागजात नहीं बनवाते हैं। अभी आसानी से बन जाता है, आगे चल के हो सकता है मुश्किलें आ जाएं, फीस वगैरह बढ़ जाए, तो इस पर भी आप ध्यान दीजिए। और बाबरी मस्जिद के बारे में जैसा कि बताया कि उसका नाम बाबरी मस्जिद अब नहीं रखा जाएगा, इस तरह की भी खबर निकल करके सामने आ रही है, बल्कि उस मस्जिद के अंदर एक दरवाज़ा होगा, गेट होगा, जिसका नाम बाबर के नाम पर रखा जाएगा। अब सवाल यह है कि पहले क्यों ऐलान किया गया बाबरी मस्जिद के नाम से? और ये भी मुसलमान कह रहे हैं अगर बाबरी मस्जिद बनवाने का इतना ही जज्बा था तो अयोध्या में जाकर के बनवाते, और ख़ास इलेक्शन से पहले ही क्यों बनवाई गई, वहाँ पर बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखवाई गई। बहुत तरह की बातें हैं, सोशल मीडिया पे चल रही हैं। आप हजरात इस हवाले से क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपने देखा है ना, लाखों रुपए, मेरे ख्याल से तो करोड़ों रुपए वहाँ पर चंदा इकट्ठा हो गया होगा। लोगों ने ईंटें भी दी, सीमेंट की बोरियाँ, सरिये, सामान भी दिया, और पैसे बोरी भर भर के पैसे। मस्जिद बनाना अच्छी बात है, बनाना चाहिए, अल्लाह का घर है। लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूं कि आपके महल्ले में जो मस्जिद है, क्या आप उसमें नमाज़ पढ़ने जाते हैं, उसको आबाद रखते हैं? आपके महल्ले में जो इमाम साहब नमाज़ पढ़ाते हैं मस्जिद में, क्या आप उनका ख्याल रखते हैं? कि आप उनको अच्छी तनख्वाह, सैलरी देते हैं? बल्कि देखते हैं कि इमाम लोगों के साथ तो इतना बुरा सलूक किया जाता है, जब चाहे उनको निकाल दिया जाता है। नई आवाज़ सुनने के लिए, नया चेहरा देखने के लिए इमाम साहब को बदल दिया जाता है। इमाम साहब बीवी की ऑपरेशन के लिए पैसे मांग ले तो उनको निकाल दिया जाता है रातों रात। बहुत सारे इमाम आत्महत्या कर लेते, खुदकुशी कर लेते हैं, तंग दस्ती, मुफलिसी से तंग आकर के ये सलूक किया जाता है। तो अपने इमामों का भी ख़ास आप लोग ख्याल रखिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।